अब देश हित में कोई यात्रा निकलती है, उसमें दिक्कत क्या आती है? बलात्कार हो रहे हैं और मुख्यमंत्री खुद ही कह रहे हैं, जब पत्रकारों ने पूछा कि एक बलात्कार हो गया कि एक क्या हो गया, 1000 हो गए हैं, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। वहाँ पे स्थिति ऐसी भयानक बनी हुई, वहाँ पे गृह मंत्री एक बार जाके आगे फॉर्मेलिटी करके। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मणिपुर से शुरू होने वाली भारत जोड़ो न्याय यात्रा फंस गई है। अभी तक मणिपुर सरकार ने इसकी इजाजत नहीं दी है। चीफ सेक्रेटरी विनोद जोशी के हवाले से जो खबर आ रही है, उसके मुताबिक इस पर डिसीजन एन बीरेन सिंह यानी कि जो वहां के सीएम हैं उनको लेना है। इसको लेकर के कांग्रेस फायर है। केसी वेणुगोपाल से लेकर के तमाम नेता बयान दे चुके हैं। अब राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सामने आए हैं। देखिए, उन्होंने बीजेपी को जम करके खरी खोटी सुनाई है। देखिए, समस्याएं जो है, महंगाई की है, बेरोजगारी की है, गरीब अमीर की भी खाई बढ़ी हुई है, उसकी है। ये जो राहुल गांधी जी ने जो मुद्दे उठा रखे थे भारत जोड़ो यात्रा में, उनको आगे बढ़ाने की बात है। तो जब ये स्थिति है तो ऐसी यात्रा तो कोई पार्टी कर सकती है, कोई नेता कर सकता है, उसमें रुकावट आनी ही नहीं चाहिए। ये तो संदेश देगी भारत भर के अंदर लोगों को, नौजवानों को। तो मैं समझता हूँ कि अविलंब यात्रा का परमिशन देनी चाहिए। विचार करने की क्या बात है इसके अंदर। ये तो एक मैसेज देंगे शांति सद्भावना का। अगर वह मार्च भी करेंगे मान लीजिए, तो वो भी मैसेज उनके खुद के इंटरेस्ट के अंदर है। जो 9 महीने हो गए वहां पर, 9 महीने के अंदर वहां पर आग लगी हुई है, गृह युद्ध चल रहा है, वहां पर बलात्कार हो रहे हैं और मुख्यमंत्री खुद ही कह रहे हैं, जब पत्रकारों ने पूछा कि एक बलात्कार हो गया कि एक क्या हो गया, 1000 हो गए हैं, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। 1000 घटनाएं हो गई वहां पर, ये तो बयान हमने देखा है। वहां पे स्थिति ऐसी भयानक बनी हुई, वहां पे गृह मंत्री एक बार जाके आगे फॉर्मेलिटी करके उनको बार बार जाना चाहिए था, उनको बुला के बात करनी चाहिए थी। देश को मालूम नहीं है कि मणिपुर हमारा अभिन्न अंग है। 9 महीने के अंदर पार्लियामेंट में बहस नहीं हो, प्रधानमंत्री अपने मुंह से कोई बात नहीं बोले, खाली बोले तो साथ में राजस्थान जोड़ दिया, छत्तीसगढ़ को जोड़ दिया कि छत्तीसगढ़, राजस्थान और मणिपुर के मुख्यमंत्री चाहिए वहां शांति बनाए रखें। आप चाहते क्या हो? इस प्रकार के बयान देकर के उस मणिपुर से यात्रा शुरू करने का मकसद होते हैं। वो मकसद है देश के हित में है मकसद, उसमें सबको सहयोग करना चाहिए, राजनीति नहीं करनी चाहिए। सर एक सवाल है, यात्रा कर रहे हैं, वो क्यों न्याय यात्रा नहीं है? राहुल गांधी चाहते हैं घूमना, इसीलिए वो तरह की यात्रा बार बार प्लान करते हैं। वो कुछ भी कहें, हमें क्या मतलब है? यात्राएं तो इस देश में मैं समझता हूँ कि आजादी जंग के वक्त में होती थी। पद यात्रा का अपना एक अलग महत्व होता है, जो गांधी जी ने सिखाया था। और राहुल गांधी जी ने एक शुरुआत करी है 4000 किलोमीटर यात्रा करके, पूरी कामयाब रही है। हजारों लाखों लोग जुड़े उनसे। मैंने कहा ना, वो मुद्दे क्या है? महंगाई का है, बेरोजगारी का है, प्यार मोहब्बत भाईचारे का है, और गरीब अमीर की भी खाई नहीं बढ़नी चाहिए। चारों मुद्दे देश हित के अंदर है। अब देश हित में कोई यात्रा निकलती है, उसमें दिक्कत क्या आती? अशोक गहलोत कह रहे हैं कि मणिपुर में कहाँ तो लोगों के घाव पे मरहम लगाने की जरूरत है और कहाँ वहाँ की सरकार और बीजेपी सियासत कर रही है। ये राजनीतिक नहीं, ये वहाँ के लोगों के घाव पे मरहम लगाने वाली यात्रा है। कोई भी जा सकता है, कहीं भी जा सकता है, फिर ये कैसे सरकार रोक सकती है? दरअसल कांग्रेस इस समय चारों तरफ से घिरी हुई है। एक तरफ इंडी गठबंधन में जो सीटों के बंटवारे को लेकर के बातचीत शुरू हुई है, उसमें जो है हर क्षेत्रीय दल उसे दबाने की कोशिश कर रहा है। कह रहा है कि आपकी तो इतनी ही हैसियत है इस राज्य में, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे शिवसेना हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे ममता बनर्जी की टीएमसी हो, कांग्रेस को दबा रहे हैं। और कांग्रेस झुकने को मजबूर है, क्योंकि कहा जा रहा है कि टारगेट बड़ा है, पीएम मोदी और बीजेपी को घेरना है, इसलिए समझौता हर हाल में करना ही होगा। दूसरी तरफ राहुल गांधी एक दौर की भारत जोड़ो यात्रा निकाल चुके हैं और ये अब सेकेंड राउंड की भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, जो लगभग 6500 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, 14 राज्यों में जाएगी। 20 मार्च को ये अल्टीमेटली महाराष्ट्र में खत्म होगी और मणिपुर से शुरू हो रही है। कांग्रेस को उम्मीद है कि इससे जो अयोध्या में आयोजन हो रहा है प्राण प्रतिष्ठा का, उससे जो बीजेपी के फेवर में माहौल बन रहा है, कम से कम इस यात्रा में कुछ बैलेंस तो होगा,
कुछ लोगों का झुकाव तो बढ़ेगा, क्योंकि पहली यात्रा सक्सेस रही थी, राहुल गांधी नए रूप में नजर आए थे। ये यात्रा उनको और बूस्ट करेगी। लेकिन मणिपुर में इजाज़त मिले तब ना, पहले मणिपुर यात्रा पे गए थे राहुल गांधी और उन्होंने सीधे सीधे वहाँ से चुनौती दी थी कि आखिरकार पीएम यहाँ पर क्यों नहीं आते हैं, संसद में भी चुनौती दी थी। और एक बार फिर से वो यात्रा शुरू करना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए इजाज़त नहीं मिल रही है। लाजमी है, सियासत तो होगी ही होगी, आरोप तो लगेंगे ही लगेंगे। अब देखते हैं कि उधर से क्या मिलता है जवाब। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।